तो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, forward the video to the middle of the video till the end is the English translation of this analysis or the English video of this analysis. तो दोस्तों, हमने 2 तारीख को एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी जो हमारा था बहुत ही बहुत ही क्या बोलते हैं, बैड था, बहुत ही कुछ खास नहीं था इस वीकली एक्सपायरी में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमें जो रेंज चाहिए था, जो रेंज मैं ढूंढ रहा था, वो मिला ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है सेकंड की एक्सपायरी, ठीक है, और ये था 5 o'clock तक दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये था 5 o'clock तक। पूरा दिन 2 ही रेंज में रहा, जो है 82.34 और 82.31, ठीक है, इसी रेंज में फंसा रहा दोस्तों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसको आप सोचना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सोचा, अरे यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तुम लोग पी बाई नहीं करो, पी बाई नहीं करो। अब एक पूरा दिन जब ये रेंज में रहता है, क्या सी बाई करोगे, क्या पी बाई करोगे, बोलिए। तो यहाँ पे 82.31 एक सपोर्ट है दोस्तों। अगर आप मेरा थर्सडे का एनालिसिस देखें तो मैंने आपको सपोर्ट दिया है। 82.38 टूटेगा तो 82.31 आएगा, 31 टूटेगा तो 27 आएगा, 27 टूटेगा तो 82.21 आएगा। वे मैंने थर्सडे के एनालिसिस में बोला है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। जब 82.31 टूट ही नहीं रहा है तो कैसे आप ये सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ से और गिरेगा। तो मैंने ये लेवल पे कोई पी रेकमेंड नहीं की, क्योंकि मैं देख रहा था, पूरा दिन मैं ट्रेंड देख रहा था, ऊपर नीचे 34 और 31 के बीच में। तो कहाँ से ना पी वालों को पैसा बना होगा ना सी वालों को। और अगर इस पॉइंट पे शाम को, मैंने क्लियरली टेलीग्राम पे भी बोल दिया था सबको, कुछ होल्ड नहीं करना है, मंडे फ्रेश ट्रेड लेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर किसी ने ये सोच के लिया है कि हाँ यहाँ से और गिरेगा, 81 तक, 82 तक जाएगा, तो उनका सोच गलत हो चुका होगा। क्योंकि यहाँ पे शाम को न्यूज़ आता है फ्राइडे यूएस मार्केट से कि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा स्ट्रांग है, और उस डेटा के वजह से दोस्तों गोल्ड गिर जाता है। गोल्ड गिरा है 1.15% गोल्ड गिर गया था फ्राइडे को, जिसके वजह से हमें यूएस आवर्स के फ्राइडे का क्लोजिंग आ रहा है 82.4 पे। और दोस्तों, आज संडे 3:30 बजे ओपेक की मीटिंग थी। ओपेक मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे सारे ऑयल जो सारे कंट्रीज़ जो ऑयल की उत्पादन करती हैं, वो सब मीट करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि भाई हमें ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा ऑयल बनाना है, कि ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा कम करना है। तो जब भी ये कंट्रीज़ एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें ये बोलती है कि हम ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तब ऑयल का दाम बढ़ जाता है दोस्तों। अगर कंट्रीज़ बोलती है कि नहीं हम ऑयल का प्रोडक्शन सेम रखेंगे, तब प्राइस भी मूव नहीं होता ऊपर की तरफ। और अगर इन्होंने ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया तो ऑयल का प्राइस गिर जाता है। तो इससे रिलेशन ये होता है दोस्तों कि अगर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो रुपी स्ट्रांग होती है। अगर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है और सेम रहता है तो रुपी जहाँ पर है वहीं पे फ्लक्चुएट करेगी, वहीं पे एक ट्रेंड बनाती रहेगी। मगर आज का न्यूज़ जो आया है, सारे ओपेक कंट्रीज़ अपना प्रोडक्शन कट करने में तुले हुए हैं, और यही डिसीजन आ सकती है जिसके वजह से ऑयल का प्राइस बढ़ने की चांसेस है दोस्तों। इसका मतलब है अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा और रुपी वीक होने की चांसेस है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ऑयल को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। भले ही हम रशिया से इंपोर्ट करें दोस्तों, और अगर किसी को लग रहा है कि रशिया से हमें बहुत चीप में मिल रहा है, उतना भी चीप में नहीं मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि ऑयल आप जितना भी ले, एंड ऑफ द डे आपको वो ऑयल स्टोर करने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये नहीं कि अगर सोचिए, अपने आप सोचिए कि समझ लीजिए कल पेट्रोल 70 रुपये बन गया, क्या हर घर 50-50 60-60 लीटर पेट्रोल रखेगा अपने घर पे? समझ लीजिए किसी के पास टू व्हीलर है, वो टू व्हीलर पे सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल बन सकता है या 20 लीटर भर सकता है टंकी में।
क्या आप 50-50 लीटर के कैन भर के अपने घर में रखेंगे कि कम हो गया बोल के? नहीं करेंगे ना वैसा। सिमिलरली जितना इंडिया का रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी भर चुका है दोस्तों, और सस्ते में मिल रहा है बोल के सोचना कभी कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ता है तो रुपी स्ट्रॉन्ग वीक होने की चांसेस है। ये तो आज की रिपोर्ट बोलती है, ये तो कल सुबह आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो इस बेसिस पे ओपेक की रिपोर्ट और फ्राइडे के डेटा के बेसिस पे मैं अपना ट्रेड प्लान बना रहा हूँ कल के लिए। और मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ दोस्तों। मैं एक हफ्ते का, एक महीने का प्लान नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ एक दिन का प्लान, मतलब कल का प्लान। तो ये है मेरा कल का प्लान दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, हम इधर आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बॉटम जो मैं ऑब्जर्व करूँगा लाइन वो है 82.27। अगर स्पॉट 82.27 के नीचे गिरता है दोस्तों तो कंफर्म डाउन ट्रेंड जाएगा, पर इस डाउन ट्रेंड में आपको चेक करना है 82.21 पे, 82.18 पे और 82.13 पे। ये तीनों तगड़ा सपोर्ट है नीचे के तरफ दोस्तों। इस रेंज में हमने ऑलमोस्ट 15 दिन गुजारे हैं। पिछले हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देख लें तो 82.27 से हमें एक बाउंस बैक मिली है। तो अगर स्पॉट 82.27 तक नीचे आता है कल, फिर भी मैं बाई करूंगा, मैं सेल नहीं करूंगा। अगर 82.27 टूटेगा तो भी मैं सेल नहीं करूंगा, मैं सेल तभी करूंगा जब 82.13 तोड़ेगा। ये मेरा नो ट्रेड जोन है, क्योंकि 82.27 से बाउंस आ सकता है, 21 से बाउंस आ सकता है, 18 से बाउंस आ सकता है, 13 से भी बाउंस आ सकता है। तो अगर नीचे के जाएगा तो चीप में मैं बाई करूंगा, मैं सेल क्यों करूंगा ये होप करके कि यहाँ से एक और रुपए गिरेगा? नहीं गिरेगा उतना सब। तो ये मेरा मानना है, ये मेरी एनालिसिस है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है यहाँ से 1 रुपए गिरेगा तो आप वो ट्रेड लीजिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। इस एनालिसिस से मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इस एनालिसिस में मैं ये बता रहा हूँ मुझे क्या करना है, और अगर कोई मुझे फॉलो करता है तो उसे भी पता होगा उनको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। 82.27 के ऊपर रहता है दोस्तों तो मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल देखूंगा। दो लेवल मार्क कर लो अपने आप, 82.34 और दूसरा लेवल है 82.38। ये 82.34 इसीलिए मार्क कर रहा हूं दोस्तों कि फ्राइडे पूरा दिन ये 34 को जाता था, 31 को आता था, 34 को जाता था, 31 को आता था। तो 34 के ऊपर गया तो ब्रेकआउट था मेरा 38, 82.38। 82.38 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मेरा अगला लेवल आता है 82.43। और अगर 82.4344 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मेरा अगला लेवल ही आएगा 82.53। और 82.53 के आगे दोस्तों मेरा अगला लेवल आएगा 82.68, 62 सॉरी, क्योंकि ये एक बॉटम बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और तगड़ा डेटा आया है। तो इंट्राडे बेसिस पे तो मेरे हिसाब से ये ऊपर जाने की चांसेस करेगा कल, और मैं ऐसे वॉच करूंगा। अगर ऊपर नहीं गया और नीचे आ रहा है दोस्तों तो मैं नीचे के लेवल्स के लिए वॉच करूंगा। यही होगा मेरा ट्रेड प्लान। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और आप समझ पा रहे हैं इस वीडियो को। जो भी मेरे चैनल नए के लिए नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू में एक बेल आइकन भी है उसे भी दबा के ऑल ऑप्शन चूज़ करें वहाँ पे, क्योंकि जब भी मैं एनालिसिस लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, और आप कभी भी एनालिसिस मिस नहीं करोगे, अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार रहोगे। जो भी लोग मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप भी एक बार बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल ऑप्शन चूज़ कर लीजिए ताकि आप भी एनालिसिस मिस ना करें। Now we are going to do the analysis in English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, on Friday we had the weekly expiry, and honestly the weekly expiry has been very muted kind of an expiry. It didn't have any kind of a charm, and the entire day of Friday, friends, as you can see, there was a bottom done, and there's also a top over here on for Friday. You can see here, this is the entire day of Friday's trade. You can see here this range to this range.
was Friday's trade. All of this happened after 5 o'clock. This move happened after 5 o'clock. So let's discuss only the move between 9 o'clock to 5 o'clock. So the expiry itself on the weekly basis was did not meet our expectation. It was very low, and people who actually bought 82.5 PE actually made a lot of money. It was a very good call that people would have taken, and hence good for them. And this whole expiry, we did not take any trade. Even after expiry, there was one trade that we suggested, but it did not make such a big high or low. So Friday for us was a very muted day. But after 5 p.m., friends, on Friday, the from US there was the non-farm payroll data which came, which has come very very strong, and that will put pressure on the Fed to increase the rate of interest. Today at 3:30 p.m. India time, that's on a Sunday, the all the OPEC countries, that is the oil producing countries, have met to decide whether they want to increase the production of oil or not. So what happens on oil scenario? Let's check this. When OPEC decides to increase the production of oil, that means they are increasing the supply, which will lead to rupee becoming stronger. If OPEC reduces the output or reduces the supply, then oil prices will increase, rupee will become weak. Okay, these are the two scenarios. The third scenario is OPEC says no increase, no decrease, we will maintain status quo. In that way, in that condition, rupee will be range bound. Okay, that's the third scenario. But as per the latest article that I have seen, OPEC countries are looking at a reduction something around 2 million barrels to 4.66 million barrels, between that range, which will lead to oil prices going up. And we can see that in the morning tomorrow and confirm whether oil is up. If oil is going to go up, dollar will become strong, and that's my expectation. So based on this news that I have, let me prepare my plan for Monday, an intraday plan. I have told you already, I am an intraday trader. I don't hold positions. I don't buy after for June end and wait till that. So as an intraday trader, I am making my plan for Monday. I hope you guys are clear about what I am speaking. Okay. Now friends, on Monday, a very important level that I will watch out for is 82.27. That means if spot is above 82.27, I feel the trend is positive. Above that, if spot is above 82.27, then the first resistance, or right now which is the support, is 82.34. Above 82.34, friends, I will look for one more resistance, which or right now which is support, which is 82.38. If spot is above 82.38, my next resistance that or my target I will look forward is 82.43. Above 82.43, we should touch 82.53, and above 82.53, friends, we should touch 82.62. Okay, these are the resistances which have to be broken yet on the upside. But if spot is above 82.27, I would remain positive and I will be on the buy side. Now, if spot goes below 82.27 for some reason, then I will not sell, but I will wait for my first support, which is 82.21. Okay, below 82.21, there is one more support that I will look for, which is 82.18. And below 82.18, friends, is 82.13. I will be on the sell side only when this breaks. I will not sell just because spot fell down from 82.27 to 21, because there is possibility of a bounce here, there is possibility of a bounce. We have broken 82.21 after 15 days of consolidation. So even at 82.21, I will see if there is a reversal, I will buy on intraday basis. Same thing with 82.18, I will buy on intraday basis. All right. Long or positional holders will take other decisions. I am an intraday trader, so this is my plan, and I am not asking anybody to follow this plan. This is what I will do, is what I am communicating in this video. I hope
you are liking my video, friends. For all those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and press the bell icon and select all over there, so that every day when I post my analysis, you'll be notified and you'll never miss my analysis and be prepared for the trade the next day. If you want to join me on my Telegram channel, the link is below the description. Click on it and join the Telegram channel. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.